हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार सिंह। क्लास 10 में पिछले टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि देखिए कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। तो इनकी टोटल संख्या हमने आपको 6 बताई थी। आज उसी पर हम कुछ और सवाल लेते हैं। मैंने हेडिंग डाल रखा है, समकोण त्रिभुज में किसी कोण के संगत लंब का निर्धारण और आधार का निर्धारण। इसके पहले मैंने बताया था कि किसी समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। एक होता है लंब, एक आधार और एक कर्ण। कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। कर्ण की पहचान बहुत आसान है, जिसमें से आपका जो 90 अंश के सामने वाली भुजा हो उसे हम कहते हैं कर्ण। इस त्रिभुज में ये आपकी भुजा ऐसी हो गई कर्ण। लंब और आधार डिपेंड करते हैं कि हम वो कोण पर, जैसे यहाँ मैंने कोण सी लिखा है तो साइन सी बराबर हो गया लंब बटा कर्ण। लेकिन अब बात आती है कि कोण सी के रेस्पेक्ट में लंब क्या है। तो कोण सी के रेस्पेक्ट में लंब होगी भुजा ए बी और कर्ण होगा भुजा ए सी। अगर यहाँ मान रखें तो ए बी का मान है 3 और कर्ण का मान है 5। ये निर्धारण हो गया। इसी प्रकार आप अगला सवाल देखेंगे, काशी है आपका आधार बटा कर्ण। तो अब हमें आधार की तलाश होगी। तो आधार हमारा है कोण सी के रेस्पेक्ट में जो सामने वाली भुजा है वो लंब हो गई, और जो बाकी भुजा है बची वो हो गई आधार, यानी भुजा बी सी। ये हो गई आपकी भुजा बी सी और कर्ण हो गया आपका ए सी। तो बी सी की वैल्यू है ये 4 और कर्ण है 5। इसका निर्धारण हो गया। इसी प्रकार से हम tan सी में देखते हैं तो हमें मिलता है लंब बटा आधार। तो कोण सी के रेस्पेक्ट में लंब है ए बी। ये सामने वाली भुजा देखिए, कोण सी के सामने वाली भुजा है ए बी। तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी अपान आधार है बी सी, और ए बी की वैल्यू है 3, बी सी की वैल्यू है 4। अब फिर बात करते हैं काट सी की। तो आधार बटा लंब, हालांकि इसी को पलटते जाओ, हो गया 4 बटा 3। शेक सी यानी कर्ण बटा आधार, तो 5 बटा, और आधार का मान है कोण सी के रेस्पेक्ट में 4, 5 बटा हो गया 4। फिर देखते हैं यहाँ पे कौशिक सी कर्ण बटा लंब। तो कर्ण की वैल्यू है 5 और लंब की वैल्यू है, ये देखिए, कोण सी के रेस्पेक्ट में 3, 5 बटा 3। अब इसी त्रिभुज का हम दूसरा पहलू टेक करते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ भी बना लिया है फिगर। वही त्रिभुज है ए बी सी। बात हो रही है कि अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात कोण ए के पदों में निकालेंगे। तो साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा कि साइन ए या साइन थीटा या साइन बी लंब बटा कर्ण है तो लंब बटा कर्ण ही रहेगा। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। हाँ, लंब और आधार चेंज हो जाते हैं, वो अलग विषय है। तो साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब की वैल्यू है ए के रेस्पेक्ट में, यहाँ देखिए फिगर में, यानी भुजा है बी सी और कर्ण है ए सी। बी सी का मान है 4, ये हो गया 5। इसी प्रकार से कोण ए के रेस्पेक्ट में आधार, तो सामने वाली भुजा हो गई लंब और आधार हो गया आपका ए बी। तो ए बी अपान ए सी। ए बी की वैल्यू है 3 और ए सी की वैल्यू है 5। इसी प्रकार से tan ए बराबर हो गया लंब बटा आधार। तो कोण ए के रेस्पेक्ट में लंब है बी सी और आधार है ए बी, और बी सी का मान है 4 और आधार का मान है 3। अब यहाँ पर इसी को आप पलटते जाइए, काट ए tan ए का उल्टा होता है तो 3 बटा 4। लॉजिक वही रहेगा। सेक ए की वैल्यू निकालना है तो कर्ण बटा आधार यानी 5 बटा, और आधार हो गया आपका 3। इसी प्रकार से कौशिक के यानी कर्ण का मान 5 और लंब का मान हो गया 4। तो ये रहे आपके त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने का तरीका, जिसमें हमने इस पर एक्सरसाइज किया कि लंब और आधार कैसे खोजते हैं।
तो बड़ा सरल तरीका है कि किसी भी आप त्रिभुज में जाइए, 90 अंश के सामने वाली भुजा हो गई कर्ण। अब जो कोण कहा जा रहा हो, जैसे यहाँ मैंने कोण ए कहा, तो उसके सामने वाली भुजा हो गई लंब, और जो तीसरी शेष भुजा बची वो हो गया आधार। लेकिन इस केस में देखिए यहाँ पे ये त्रिभुज ए बी सी वही पूर्वत है, हम यहाँ कोण सी के रेस्पेक्ट में हैं, तो कोण सी के सामने वाली भुजा हो गई ए बी, इसे हम यहाँ लंब कहेंगे, और बाकी बची हुई भुजा आधार, और 90 अंश के सामने वाली भुजा हो गई कर्ण। तो इस तरीके से किसी समकोण त्रिभुज में लंब कर्ण आधार का निर्धारण करते हैं। हाँ, अगर कोई कोण ना कहा जा रहा हो, मान लीजिए हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, ऐसे मैंने लिख दिया पी क्यू आर, और इसका मान मैंने 90 डिग्री रखा। अब तो ये भुजा हो गई कर्ण, और एक परंपरा है जो खड़ी भुजा होती है उसे नॉर्मली हम लंब कह देते हैं, और पड़ी भुजा को हम आधार कह देते हैं। यानी यहाँ ये नहीं कहा गया है कि ये कोण P के रेस्पेक्ट में आप लंब सर्च कीजिए या कोण R के रेस्पेक्ट में लंब सर्च कीजिए। तो कर्ण का निर्धारण हो गया, दो भुजाएं बची, जिसमें से हम खड़ी भुजा को लंब और पड़ी भुजा को आधार जैसा ट्रीट करके और ये फार्मूला लगाते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। थैंक यू। अगले वीडियो में हम कुछ सवाल और डालेंगे, इसके बाद में हम मेन एक्सरसाइज पे आएंगे।